जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 205 नंबर तक क्वेश्चन बताया था और आज की डेट में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 206 से। यदि आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 206 से। जहाँ पे साथियों 206 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। ए ऑप्शन इंदिरा गांधी, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, राष्ट्रपति नहीं बनी थी। तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। और भी ऑप्शन दिया गया सुषमा स्वराज। तो आपको बता दें सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रह चुकी है, जो कि राष्ट्रपति नहीं बनी है। तो ये आपका ये भी गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया प्रतिभा पाटिल। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि प्रतिभा पाटिल 2007 में, ध्यान रखिएगा, 2007 में ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी थी, राष्ट्रपति नहीं बनी थी। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है साथियों केरल को, जो कि ऑप्शन में ए देखने को मिलता है। केरल में काली मिर्च होगी, इलायची हो गई, दालचीनी होगी और भी बहुत सारी मसाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है इसका। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि तमिलनाडु कृषि के लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया असम। तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि असम चाय के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया उत्तराखंड। तो उत्तराखंड साथियों जड़ी बूटियों की जब बात आती है तो उत्तराखंड नंबर 1 पे जाना जाता है। तो जब जड़ी बूटी की बात किया जाए तो उत्तराखंड, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि इंडिया गेट किसने बनवाया था। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये कोई चांस ही नहीं है। ए ऑप्शन आपका गलत है। और भी ऑप्शन दिया गया लॉर्ड हार्डिंग। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार कराया था, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया एडविन लुटियंस। तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि इंडिया गेट को जो डिजाइन किया गया था वो ब्रिटिश जो आर्किटेक्ट था उनमें यहाँ पे एडविन लुटियंस थे, इन्होंने कराया था। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे और जो टेलीग्राफ है उसकी शुरुआत की थी, पर इंडिया गेट से इसका कोई भी संबंध नहीं था। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। तो ये साथियों यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद है 352, ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद 352 में साफ तौर पे कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी के लिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पे अनुच्छेद 356 दिया गया है। तो ये आपका राज्य आपातकाल यहाँ पे माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन राज्य के लिए माना जाता है, राष्ट्रीय स्तर का ये नहीं होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 360। तो ये जो माना जाता है वित्तीय आपातकाल के लिए माना जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 370। तो ये 370 जो धारा है ये जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा दी जाती है, जो कि इस समय यहाँ पे हट चुका है। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर ए 352 क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात BARC कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन दिया गया पुणे में, जो कि आपको बता दें पहला ही ऑप्शन आपका पुणे गलत हो जाता है
क्योंकि यहाँ पे पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है। और मुंबई यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भाभा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर है, भारत का ये प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जो इस समय मुंबई में स्थित है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, तो दिल्ली बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिल्ली में एम्स और अन्य प्रमुख संस्थान है, पर परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है वो मुंबई में है। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन को गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया है चेन्नई, तो चेन्नई में साथियों BARC नहीं है, बल्कि IGCAR है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल है, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है गेहूं और गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो धान का कटोरा इसको नहीं बोला जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी धान उगाता है, पर इसे उपनाम से, जिसे हम धान का कटोरा बोल रहे हैं, ये उपनाम से नहीं जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में भी धान उगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको इस नाम से नहीं जाना जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया पंजाब, तो पंजाब भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंजाब को भी भारत का अन्न भंडारी बोला जाता है, लेकिन इसको भी इस उपनाम से नहीं जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, क्योंकि साथियों छत्तीसगढ़ में जो धान की खेती होती है ये बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे धान का कटोरा इसी को बोला जाता है, छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में किस वर्ष रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया 1947, तो आपको बता दें साथियों 1947 में जो हुआ था वो भारत को स्वतंत्रता मिली थी, जो कि रेलवे तब यहाँ पे निजी कंपनियों के पास था, ये ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीयकरण का कोई सवाल ही नहीं है। और यहाँ पे 1950 है, जो कि 1950 में योजना आयोग बना था, तो ये भी गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया 1951, तो 1951 आपका सही हो जाता है, क्योंकि 1951 में रेलवे को पूरी तरह से राष्ट्रीयकृत कर भारत सरकार के अधीन लाया गया था। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया 1952, तो 1952 में जोनल रेलवे की शुरुआत की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। पर ये राष्ट्रीयकरण से संबंधित नहीं है, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत मारेंगे। क्लियर हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। जैसे कि यहाँ पे यूनिटी इन डिवर्सिटी यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पे आपको फास्टर, हाईएस्ट, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर देखने को मिलता है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ये आपका बी ऑप्शन, जो कि खेलों से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे आधिकारिक की बात किया जा रहा है, तो आधिकारिक आदेश यही वाक्य है, फास्टर, हाइदर और स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है परीक्षा में। तो इसमें आपका राकेश शर्मा, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राकेश शर्मा 1984 में सोयूज T11 मिशन के जरिए अंतरिक्ष गए थे, जो कि ये पहले भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष यात्रा में गए थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया कल्पना चावला, तो कल्पना चावला नासा के अंतरिक्ष यात्री थी, पर भारत में ये जन्मी थी और अमेरिका नागरिक थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे सुमिता विलियम्स, तो आपको बता दें सुमिता विलियम्स जो थी ये अमेरिकी अंतरिक्ष थी, तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है। और विक्रम साराभाई, तो विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे, अंतरिक्ष यात्री नहीं थे, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये जो खेल है साथियों जिसको टेनिस बोला जाता है, जो कि इस खेल से संबंधित है, टेनिस यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि टेनिस में जब खिलाड़ी लगातार 2 बार गलत सर्व करता है तो उसे डबल फॉल्ट बोला जाता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। आगे सवाल में पूछा जा रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया 1 जून, तो 1 जून को कोई भी प्रमुख पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता है। और यहाँ पे 10 जून दिया गया है और यहाँ पे 15 जून, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल साथियों आप सभी के सामने है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में किया गया था। मतलब कि यहाँ पे आपको जो सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है 1950, ये बिल्कुल सही है, जो कि पंडित नेहरू के नेतृत्व में ये किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? मतलब कितनी वर्ष की होती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो वर्ष माना गया है 65 वर्ष माना गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो अगले सवाल में पूछा जा रहा है ब्लूटूथ तकनीकी किसके लिए प्रयोग होती है? तो ये साथियों ये प्रयोग जो होती है, आपको बता दें, जो वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का करते हैं, जैसे आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई भी आप डाटा भेज रहे हैं या फ़ोटो वीडियो भेज रहे हैं, तो उस समय ब्लूटूथ आपका ओपन हो जाता है, या आप शेयर इट, या एक बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हो जिसके द्वारा आप भेजते हैं, तो वो आपका उसमें देखने को मिलता है कि ब्लूटूथ ओपन हो जाता है। बिना ब्लूटूथ ओपन किए आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। तो ये आपका इसका होता है, तो हम इसको बोलते हैं वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन आपको सही देखने को मिल जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ये यहाँ पर बात करें तो ये जो बना है साथियों, ये सतलुज नदी के यहाँ पर बना है, और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये सतलुज नदी पर बना है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी गंगा नदी की बात करें तो ये टिहरी बांध है इस पर, गंगा नदी पर। और यहाँ पे यमुना की बात करें तो यमुना पर अकोला और हिथनी कुंड आपको बैराज देखने को मिल जाएगा। और ब्रह्मपुत्र पर बात करें तो यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है, भाखड़ा नहीं है। तो हमारा जो भाखड़ा है ये आपका सतलुज में पड़ता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।